हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पिछली वीडियो यानी कल की वीडियो में हमने देखा था कि फूड्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने कंपोनेंट्स फूड के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में देखा था। और उसमें हमने मेजर कंपोनेंट्स जो थे हमारे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब के बारे में देखा था। अब हमने कल इसमें देखा था कि किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है इसका पता कैसे करते हैं, और प्रोटीन इसमें है या नहीं है वो भी टेस्ट हमने करके देखा था। और आज तीसरा जो कंपोनेंट्स होता है, जो मेन थर्ड कंपोनेंट है आपका फैट, उसके बारे में पता करेंगे। यानी उसके टेस्ट के लिए हम पता करेंगे कि किसी भोजन में फैट है या नहीं, वो कैसे टेस्ट करके देखेंगे, उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए कोई भी भोजन का टुकड़ा लेना है या फिर कोई भी आप ग्रेन्स वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं, जो भी फूड आइटम है उसका। अब फूड आइटम को उसको लेके आपको एक पेपर में क्या करना है, एक पेपर लेना है, पेपर में उसको रैप कर लेना है। क्या कर लेना है, ये कोई भी फूड आइटम है, इसमें क्या है, ये एक पेपर है, ये क्या है, एक पेपर है, पेपर, और ये क्या है, कोई भी फूड आइटम है, क्या है ये फूड आइटम। अब इनको क्या करना है, रैप कर लेना है। क्या कर लेना है, रैप। अब रैप करके यानी इसमें लपेट लोगे, लपेट कर इसको बंद कर लोगे और इसको किसी भी चीज से, वस्तु से क्या करना है, इसको तोड़ना है। इन फूड आइटम्स को क्या करना है, आपको तोड़ना है। धीरे धीरे इसको तोड़ेंगे आराम से। ध्यान रहे कि तोड़ते समय आपका पेपर जो है वो फटना नहीं चाहिए, क्रैश यानी कि टूटना नहीं चाहिए। धीरे धीरे आराम से तोड़ेंगे और उसका चूर्ण बनाएंगे, पेपर के अंदर ही बनना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसके बाद जब चूर्ण बन जाएगा आपका, इन फूड आइटम्स का चूर्ण बन जाएगा बिल्कुल, तब आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको पेपर को खोलना है। क्या करना है, ओपन पेपर। उसके बाद चूर्ण बनाने के बाद आपको इसको क्या करना है, ओपन करना है। जब ये ओपन हो जाएगा, ओपन कर लेंगे तो उस फूड आइटम को इसमें से बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको बाहर कर देंगे। फिर आपको क्या करना है कि जो हमारा पेपर था उसको ध्यान से देखना है। क्या देखना है, ध्यान से। उसमें आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक ऑयली पैच यानी कि एक तेलीय परत सी दिखाई देगी। यानी कागज को आपको ऐसा लगेगा कि कागज पे क्या है, ऑयल है। क्या है, ऑयल। और अगर आप उसमें दिखाई ना दे ढंग से तो फिर क्या करना है आपको, जैसे कि सूर्य का प्रकाश जो है उसके विपरीत ऐसे करके उसको देखना है, तो आज आपको उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अगर ऐसा दिख रहा है इसमें पेपर पे अगर ऐसा दिख रहा है कि उसमें तेली परत है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि क्या है, इसमें उस फूड में जो हमने फूड लिया था उस फूड में क्या है, फैट उपस्थित है, यानी कि फैट प्रेजेंट है इसमें, उस फूड आइटम में। अगर उस पेपर पर तेलीय परत दिखाई आपको देती है, पर अगर ऐसी सीधी दिखाई नहीं देती तो आप क्या करेंगे, आपको उसको पेपर को लेके और सूर्य के प्रकाश में इस तरीके से करके देखना, ठीक है। अगर ऐसे दिखाई दे गई तो इसका मतलब क्या है, तो उस फूड आइटम में क्या है, फैट। क्या है, फैट। क्लियर। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि फूड के जो मेजर कंपोनेंट है क्या, फैट, उसका पता कर लेते हैं कि कौन से फूड में फैट है या कौन से फूड में आपका फैट नहीं। क्लियर। आगे चलिए, आगे चल के देखते हैं। आगे देखेंगे हम फूड। तो वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स ना। हमने क्या किया, 3 जो न्यूट्रिएंट्स थे, मेजर न्यूट्रिएंट्स थे हमारे फूड के, जैसे कौन कौन से थे। पहला था हमारा कार्बोहाइड्रेट। कौन सा था, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रोटीन। कौन सा था, प्रोटीन।
और तीसरा आपका अभी हमने देखा कौन सा, फैट। कौन सा, फैट। इन तीनों के टेस्ट करके देख लिए, है ना। तो पहले हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा था कि सॉल्यूशन में, जब फूड आइटम में सॉल्यूशन, आयोडीन का जो सॉल्यूशन डालते हैं उससे क्या हो जाता है, इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू और ब्लैक। तो उससे पता कर लेते हैं हम कि क्या होता है, किसी भी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। अगर ये कलर हो गया तो उसमें है, और ब्लू और ब्लैक कलर नहीं हुआ तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसे ही प्रोटीन में कौन सा कलर हो रहा था, वॉयलेट। कौन सा कलर हो रहा था, वॉयलेट कलर, है ना। वॉयलेट कलर हो जाता, उसमें कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट का जो विलेन था उसके जो ड्रॉप डाल के हम पता कर रहे थे, है ना। तो उसका कलर जब चेंज हो रहा था तो उसमें कौन सा कलर बन रहा था, वॉयलेट कलर। तो उससे पता चल रहा था कि इसमें क्या है, प्रोटीन है। तीसरा अभी हमने देखा कि कागज पे क्या होना चाहिए, ऑयली पैच। क्या होना चाहिए, ऑयली पैच, यानी कि तेलीय परत। तेलीय परत आ जाएगी उस पे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब उसमें उस फूड आइटम में क्या है, फैट है। इस प्रकार से जो तीन हमारे न्यूट्रिएंट्स है, मेजर न्यूट्रिएंट्स, उनके बारे में पता किया कि कौन से फूड में होते हैं और कौन से में नहीं होते। इस तरह से हम और भी कई प्रकार के फूडों के बारे में भी पता कर सकते हैं इन्हीं टेस्टों के माध्यम से। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि केवल फूड में ये होते हैं, फूड में क्या होता है, वाटर भी होता है ना, और मिनरल्स भी होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि देयर आर also other nutrients like vitamins and minerals that are present in the different food item. Why do we need all these nutrients? ठीक है, तो देखिए जो कि अब उसमें क्या, फूड में केवल फूड में इनके अलावा, यानी जो थ्री कंपोनेंट्स थे हमारे, थ्री न्यूट्रिएंट्स थे, इनके अलावा क्या क्या होते हैं, वाटर होता है, विटामिन, और क्या होती हैं, विटामिन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। क्या होते हैं, मिनरल्स। ये तत्व भी इसमें फूड में शामिल होते हैं। तो इन क्या जरूरत होती है इनको, यानी कि फूड में इन चीजों के, ये जो सारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको, इनकी हमारे शरीर को क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ये क्या कार्य करते हैं हमारे शरीर के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, जैसे आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये क्या करते हैं। तो जैसे देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी to our body. Fat also give us energy. In fact, fat give much more energy as compared to the same amount of carbohydrate. Foods contain fats and carbohydrates are also called energy giving food. ठीक है, देखिए, तो जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कौन है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, और क्या, फैट। ये दोनों क्या करते हैं, हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, और एनर्जी के द्वारा ही हम प्रत्येक कार्य अपना कर पाते हैं। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है वो क्या करते हैं, वो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट तो देता ही है ना, फैट उससे भी ज्यादा देता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट क्या करता है, ज्यादा एनर्जी देता है ना। तो ऐसे फूड, कौन से, ऐसे फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे फूड आइटम जिनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट इन दोनों की मात्रा ज्यादा होती है, तो उनको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, है ना। कौन से फूड, एनर्जी, कौन से फूड कहेंगे, एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि जो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करने वाले फूड। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, है ना। अब जो प्रोटीन है, फूड क्या कर रहा है, देखो, कार्बोहाइड्रेट फैट्स क्या कर रहे थे, हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहे थे। क्या कर रहे थे,
एनर्जी दे रहे थे, और प्रोटीन ये भी एक मेजर न्यूट्रिएंट्स है हमारे फूड आइटम का, और इसकी भी बहुत आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। ये क्या करता है हमारे बॉडी के लिए, तो ये बॉडी की ग्रोथ, इसमें ग्रोथ में बहुत महत्वपूर्ण है ना। हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक क्या है, प्रोटीन। और क्या करता है ये, और ये रिपेयरिंग करता है। क्या करता है, रिपेयरिंग बॉडी पार्ट्स। क्या करेगा, रिपेयरिंग करेगा। क्या करेगा, रिपेयरिंग करता है। ठीक है, तो जो प्रोटीन है क्या करता है, हमारे शरीर की ग्रोथ में सहायक है, और हमारे बॉडी पार्ट्स के मरम्मत के लिए भी आवश्यक होता है। तो प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब प्रोटीन, जैसे हमने कहा था अभी, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को, किसको, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को क्या बोल रहे थे हम, एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि एनर्जी प्रदान करने वाले भोजन। ऐसे ही ऐसे भोजन, ऐसे फूड आइटम जो क्या करते हो, जो हमारी प्रोटीन प्रदान करते हो हमारे शरीर को, ऐसे फूड आइटम को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या कहेंगे उनको, बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना। यानी ऐसे फूड आइटम जो प्रोटीन प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं। क्या कराते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं, किसको, हमारे शरीर को। तो उनको ऐसे फूड आइटम को क्या बोल देते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोल देते हैं, बॉडी बिल्डिंग। क्लियर, यानी कि ऐसे फूड आइटम जो हमारे शरीर को क्या कराते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो ऐसे भोजन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कह देते हैं। अब बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कह रहे हैं, अभी बताया था ना, ये क्या करते हैं, शरीर की ग्रोथ, है ना। शरीर में कोई भी टूट फूट हो गई, उसकी मरम्मत के लिए, है ना। कोई भी चोट लग जाती है हमारे, तो जो घाव वगैरह हो जाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं ये, उनकी रिपेयरिंग कौन करता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन करेगा, है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, बॉडी बिल्डिंग। क्लियर। तो अब देखिए विटामिन्स क्या कार्य करती है हमारे शरीर में, और विटामिन्स क्या कार्य करेंगे देखो हमारे शरीर के लिए। तो विटामिन्स जो होती है हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन जो होती हैं वो हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती हैं, रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। विटामिन आल्सो हेल्प इन द कीपिंग आवर आईज, है ना, हमारी आंखों की सुरक्षा करती है। बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी, यानी कि आंखों को, दांतों को और गम्स को ये क्या करती हैं, हेल्दी, स्वस्थ बनाए रखने में मदद तो करती हैं। कौन, विटामिन। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम, है ना। तो विटामिन को देखो प्रत्येक, अब विटामिन कई प्रकार की होती है। विटामिन क्या होती है, कई प्रकार की विटामिन होती हैं। देखो विटामिन ना, तो ये क्या कर रही है, सबसे पहले तो ये हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे कोई भी रोग होता है, कोई कीटाणु हमारे अंदर आता है, तो उससे कौन लड़ता है, विटामिन लड़ती है। ठीक है, तो विटामिन और क्या करती हैं, हमारी आई, टीथ है, बोन्स है ना, और गम्स हैं, इनको हेल्दी रखने में भी मदद करती हैं। ठीक है, और जो विटामिन हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, है ना, विटामिन सी और विटामिन डी, ना। ये अलग अलग प्रकार के विटामिन होती हैं। विटामिन ए, हमने भी विटामिन ए किसके लिए कार्य करती है, क्या होता है इसमें, विटामिन ए, इसमें इसकी कमी हो जाए तो ये विटामिन ए जो होती है वो आंखों को हेल्दी रखने में सहायता करती है। क्या करती है, आंखों को हेल्दी रखने में, यानी कि रतौंधी रोग आपने सुना होगा, है ना, क्या हो जाता है,
रतौंधी रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आंखों का रोग हो जाता है, जिसको हम रतौंधी रोग कहते हैं, है ना। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा? रतौंधी, क्योंकि आंखों में विटामिन ए क्या करेगी? आंखों को हेल्दी रखने में सहायता। विटामिन बी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। विटामिन बी की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? बेरी, है ना। विटामिन सी है, इससे कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी हो जाए अगर शरीर में तो इससे कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। एंड विटामिन डी, है ना, ये इसकी कमी से विटामिन डी, इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। तो इस तरीके से ये जो विटामिन हैं वो हमारे शरीर में कई प्रकार के अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं और उनको हेल्दी बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। तो इससे आगे बात करेंगे फूड्स के बारे में और अन्य तत्वों के बारे में, जैसे मिनरल्स वगैरह है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए।